हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपकी ये 5 से 6 मिनट की वीडियो आपके जो स्कोर है वो काफी अच्छा कर सकती है और आप जो गलती कर रहे हैं उसे सुधार सकती है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी जरूर देखना, क्योंकि मैं आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यह गलती बार बार दोहराते हैं और वो एग्जाम में बिना वजह ही फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? आपके सारे टॉपिक इसमें हैं जो हम इसमें मैं बात करने वाली हूँ। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर लेते हो, यानी 10 दिन तक आप इस तरह अपनी तैयारी कर लेते हो, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसे यूपी टेट को क्लियर कर जाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। अगर आप इन गलतियों पर काम करने वाले हो तो आपके 10 दिन में ही आपका स्कोर और बेहतरीन होने लगेगा और आप इन गलतियों से बचोगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। एक बार में ही, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर जाओगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गलती है जिनको आपको दोहरानी नहीं है। तो चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं कि नया टॉपिक शुरू करना। तो आपको बस यही काम नहीं करना है इस टाइम कि नया टॉपिक मत पढ़िए। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि आप नया टॉपिक पढ़ लो। अब ये कोई कुछ भी बोले कि नया टॉपिक ले या बुक्स ले लो, बुक्स का भी टाइम नहीं है इस टाइम। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अब इस टाइम पीडीएफ भी मत पढ़ो। बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे भागते हैं कि पीडीएफ ले लूँ या फिर वो दूसरी कोई ऐसी पीडीएफ पढ़ लूँ लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो देखो थ्योरी आती है, उसमें थ्योरी तो आपको पढ़नी नहीं है इस टाइम। देखो पहले से नहीं पढ़ी तो अब इस थ्योरी को पढ़ोगे तो आपका माइंड है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस टाइम ना ही तो कोई पीडीएफ पढ़ो, ना ही आपकी कोई बुक्स पढ़ो। यदि आपकी कोई नोट्स वगैरह है ना तो उनको ही रिवाइज करो, क्योंकि वही आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप कोई चीज़ नई स्टार्ट मत करो। यहाँ आपकी, यानी कि ये जो गलती है वो आपकी एग्जाम में भारी पड़ने वाली है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती आप सुधार लीजिए, बाकी आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। देखो इस टाइम देखो, थ्योरी पढ़ने से यही मतलब नहीं है कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया। थ्योरी इतनी मत पढ़ो जितनी आपकी नोट्स है ना उतनी ही पढ़ो। थोड़ा बहुत नोट्स भी इतने नहीं होने चाहिए कि आपका सिलेबस ही खत्म ना हो। तो नोट्स भी आपने बनाए होंगे, शॉर्ट्स बनाए होंगे, अगर ज़्यादा है जो अब तक कंप्लीट भी नहीं हो पाए हैं तो बिल्कुल भी मत पढ़ो ऐसे को। आप ओनली, मैंने देखा है कि नोट्स पढ़ते, यानी कि आपकी थ्योरी पढ़ते रहते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं करती। भैया आप पढ़ते रहोगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी तो बहुत जरूरी है। आपको पता कैसे चलेगी कि क्वेश्चन कैसे आएंगे वहाँ पर? तो क्वेश्चनों की जो आधार पता चलता है वो आपको प्रैक्टिस से चलता है। तो हो सके तो आप कोई प्रैक्टिस सेट या फिर कोई, या आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो। और वैसे भी मैंने अलग से इसमें प्रैक्टिस सेट कराए हैं, वो भी आप देख सकते हो यदि आपको अच्छा लगे तो इसमें बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, तो थ्योरी बिल्कुल मत पढ़िए, इस टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यूपी टेट जो होता है वो प्रैक्टिस का ही होता है। क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। आपका ये नहीं है कि थ्योरी पूछी जाती है सी टेट की तरह या समझ पर आधारित होते हैं, तो समझ वाले इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी कि आपके जो आते हैं एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप वहाँ गलती ना करें। आप सोच के जाओ कि ऐसे थ्योरी वाइज आते हैं, तो वो नहीं आते क्वेश्चन, वहाँ आपके मार्क्स घट जाएंगे अगर ऐसी तैयारी करके जाओगे तो आप। तो बस मैं इतना बोलूंगी, जितना रटना है इतना रटो, प्रैक्टिस करो ठीक से। अब तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस ना करना। देखो आप क्या है कि आप सभी फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, और मॉक टेस्ट में मैंने बताया था कि इस टाइम आप ऑनलाइन मत लगाइए, ऑफलाइन लगाइए। क्योंकि अगर ऑनलाइन लगाओगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। और देखो ऑनलाइन तो फिर भी हम, ऐसा होता है कि हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि आपका 2.5 घंटा है तो 1 घंटा बच जाएगा आपका ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफलाइन लगा लीजिए, यानी कि अपना जो मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन लगाइए। इस टाइम 10 दिन आपके जितने बचे हैं ना, आप बस ऑफलाइन ही लगाइए। हो सके तो एक दिन छोड़कर, या फिर डेली लगाना चाहते हो तो आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये आपकी खुद की चॉइस है। बाकी मैं इतना बोलूंगी, मॉक टेस्ट देकर ऐसे ही मत छोड़िए, यहाँ पर आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको गलती देखनी है कहाँ पर आपको गलत किया है, यानी कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, कौन सा उसका आंसर है, ये भी आपको देखना है। और एक कॉपी अलग से बनाइए, उसमें आप अपनी गलती नोट कीजिए, वही गलती आपको सुधारनी है। अगर आप इसी गलती को नहीं सुधारोगे तो देखिए फिर यही बात हो गई कि टेस्ट दोगे तो वही गलती फिर से दोहराने लगोगे, तो वहीं से फिर से आपके नंबर कटेंगे। तो वो गलती आप अगर यहाँ पर ठीक कर लेते हो तो आगे वो जो क्वेश्चन वगैरह कोई उसे आएगा तो आपका ठीक जाएगा, यानी कि आपका स्कोर और भी बढ़ने लगेगा। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा करके तो यही है, ये आपको बिल्कुल करना है, ध्यान से करना है। नेक्स्ट बात करती हूँ, रिवीजन नहीं करना। भैया इस टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन, क्योंकि इस टाइम आपका रिवीजन नहीं होगा तो भैया गलती तो फिर भी वही हो गई ना कि खाली रिवीजन किया नहीं, ओनली ये है कि क्वेश्चन पढ़ते रहना। लेकिन लास्ट टाइम बस मैं इतना बोलूंगी कि रिवीजन पे भी ध्यान दो। जो आपने यानी कि नोट्स वगैरह बनाए हैं ना, नोट्स बनाए हैं वो अब आपके तो आपने पढ़ लिए होंगे वैसे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी एक नज़र जरूर डाल के जाना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़े तो होंगे वैसे। अगर एक ही बार पढ़ पाए हो या फिर 2 बार पढ़ पाए हो तो एक बार जरूर पढ़ना, रिवाइज जरूर करना। पेपर के पहले, यानी पेपर से पहले रिवाइज जरूर करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि एक बार नोट्स पढ़ लिए, हो गया काम, मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। फिर अब
आपका ये है कि रिवीजन जो होता है वो जो बहुत ही मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई गलती तो हमारा जो एग्जाम होता है उसमें जो आपके नोट्स बने हुए होते हैं उसमें से ही आता है, तो उसे रिवाइज करना ही जरूरी है, तभी तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसे जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के यानी कि आपको याद होने लगेंगे और आपकी थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट में लापरवाही करना। बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर कर ही लेंगे। देखो बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि यहाँ पर कर लेंगे, अगर यहीं पर नहीं हो रहा है तो वहाँ कैसे करोगे बताइए। इसलिए बोल रही हूँ कि ऑनलाइन छोड़कर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो जितना हो सके। और ऐसा नहीं है कि खाली तुम आप ऐसे ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट ऐसे दो जैसे कि आप ऑफलाइन भी दे रहे हो ना, तो उससे ये है कि अपना जैसे कि फोन वगैरह हो या फिर वॉच वॉच हो आपके पास, तो उसमें टाइम लगाइए, मतलब मिनट वाली सेकंड वगैरह वो सब लगाइए। उसमें आपका एक एक मिनट आपको पता चलती रहेगी कितने बज के कितने मिनट यानी कितना टाइम हो गया है, हमने कितने टाइम पर अपना पेपर कर लिया। तो इस तरह का आप माहौल बनाइए जैसे कि आप कोई रूम वगैरह में पढ़ते हो, तो मेज कुर्सी पे बैठकर इस तरह आप पेपर दीजिए और अपना मतलब टाइम वगैरह लगा लीजिए। उसमें आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप पेपर में बैठे हों, क्योंकि यहाँ हम ऐसा कुछ करते नहीं है, अचानक से वहाँ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, यानी कि फिर भी हमें डर सा लगता है। अगर जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट बार होंगे तो उनको तो डर ही लग रहा होगा कि कैसे होगा, तो ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर घर पे ऐसे लगाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको वहाँ यानी यहाँ भी ऐसी फीलिंग आएगी और एग्जाम में भी सेम फीलिंग आने वाली है, तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, टाइम मैनेजमेंट अभी से सीखिए, क्योंकि अभी से आप करके टाइम लगा कर ये मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी मैंने ये आपको मिस्टेक बताई है सारी ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम, यानी कि आपके 10 दिन तक आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके, ये आपको सारे ही इन पर काम करना है और आपके जो नंबर है वो खुद अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए। और यदि आपका कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन भी फ्रेंड्स ने थोड़ी बहुत तैयारी की है या फिर इन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी मैंने अलग से ट्रिक बनाई हुई है। 3 ट्रिक आपको बताई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक यानी कि जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आप किस तरह अपने क्वेश्चन यानी कि आप किस तरह नंबर निकाल सकते हो। यदि आपके 70 नंबर है तो आप 30 नंबर किस प्रकार निकालोगे, वो सब भी मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। तो वो वीडियो को मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आज आपका यूपी टेट का जो एग्जाम सिटी है वो आने वाली है, और जैसे ही आती है मैं अपडेट टाइम पर देती रहूंगी। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी टेट से संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।